आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की मीटिंग के अंदर। आज का टॉपिक है द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और स्पीकर हैं ब्रदर एस के पांडे जी। ब्रदर एस के पांडे जी सेक्रेटरी हैं यूके फेडरेशन के, नेशनल लेक्चरर हैं और बहुत पुराने मेंबर हैं। हमारे यहाँ पे बहुत रेगुलर आते रहते हैं। तो मैं और ज़्यादा टाइम ना लेके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर पांडे जी से कि वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। ब्रदर पांडे जी। धन्यवाद राजीव जी। अपने सभी मित्रों, भाइयों और बहनों को दीपावली और भाई दूज की शुभकामना। और आभार दिल्ली फेडरेशन का, आप सबका ये अवसर मिलता है तो आप सबसे बातचीत करने का, कुछ शेयर करने का एक अवसर है। मैं आता हूँ आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। मैं संदर्भ देना चाहूँगा वॉइस ऑफ द साइलेंस का। आप अगर फ्रैगमेंट 3 में जाएंगे देखेंगे कि जो दी 7 पोर्टल्स का चैप्टर है, 3rd फ्रैगमेंट, उसमें एक बहुत से सुंदर सा संवाद है गुरु और शिष्य का। शिष्य कहता है, उपाध्याय द चॉइस इज मेड। पीछे की तरफ 2 मार्ग के चर्चा की गई है। अगर आप पीछे माने 2 फ्रैगमेंट्स में जाएंगे पूरे उसमें, तो आप पाएंगे कि 2 मार्ग की चर्चा हुई, 2 पाथ। तो शिष्य जो है, शिष्य क्या, अभी उसे हम जिज्ञासु कह सकते हैं, अभी स्वीकार नहीं हुआ है वो। तो वो कह रहा है कि उपाध्याय द चॉइस इज मेड, हमने चुन लिया है मार्ग को। आई थर्स्ट फॉर विजडम, और मैं जो दिव्य ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, उसकी तृष्णा मुझ में है। नाउ हैज दाउ रेंट द वेल बिफोर द सीक्रेट पाथ एंड टॉट द ग्रेटर यान। कह रहे हैं कि अब हमारे जो सामने पर्दा पड़ा हुआ, वेल पड़ी हुई है, उसको आप चीर दे, फाड़ दे, ताकि हमको जो एक रहस्यमयी मार्ग है उसका पता लगे, और हमें बताएं कि जो यान है, याना माने जो हमें पहुंचाएगा, उस रास्ते पर ले जाएगा, हमारे गंतव्य तक ले जाएगा, उसकी भी वो भी हमें पता लगेगा। Thy servants here is ready for thy guidance. This is the most important sentence of this para. The servants here is ready for thy guidance. ये तैयार है, मैं तैयार हूँ। कहने का मतलब है, जो अभ्यर्थी है, जो जिज्ञासु है, जो उस मार्ग पर जाना चाहता है, अब वो फर्म बिलीव, दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा है कि मैंने अपना मार्ग चुन लिया है और मैं अब तैयार हूँ आपके मार्गदर्शन के लिए। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम यहाँ जब इकट्ठा होते हैं तो मुश्किल से कभी 10, कभी 11, कभी 12, बहुत हद होती है तो 20, 25, 30। तो अब कौन इकट्ठा हो रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन इसमें आगे जाना चाहता है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम ही हैं जो जाएंगे। तो गुरु क्या कहता है, दिस वेल श्रावका, प्रिपेयर दाई सेल्फ फॉर दाउ विल्ट हैव टू ट्रेवल ऑन एलोन। ये इस पर बहुत चर्चा होती है और होती रहती है कि हम तो मार्ग बता देंगे, गाइड कर देंगे, क्योंकि आप तैयार हो उस मार्ग पर जाने के लिए, पर जाना अकेले ही पड़ेगा। ट्रेवल ऑन एलोन, द टीचर कैन बट पॉइंट द वे, द पाथ इज वन फॉर ऑल, द मीन्स टू रीच द गोल मस्ट वेरी विद द पिलग्रिम्स। जो यात्री है उसके हिसाब से लक्ष्य तो वही है और जाना पड़ेगा अकेले। इसीलिए जो यात्री है उसकी दशा, उसकी मनोवृत्ति, उसका नेचर, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार
जो यात्रा है वो भिन्न भिन्न तरह की है। भिन्न भिन्न माने मार्ग जाना वही है, लेकिन यात्रा का जो साधन है वो अलग है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हम तैयार हैं जाने के लिए। तो मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, पाथ ऑफ सैल्वेशन। कई तरीके से हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और मनुष्य के रूप में कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो दुर्बलताओं का एक समूह है जब मनुष्य है, और जब महामानव हो जाता है तो उस रूप में एक संगठित शक्ति है, जैसी हमारे गुरुदेव की है। जब महामानव कोई मनुष्य हो जाता है तो एक बहुत बड़ी संगठित शक्ति हो जाती है। संगठित का अर्थ क्या है यहाँ पर? संगठित का अर्थ ये है कि प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं उसका सबका वो एक तरह से समुच्चय, एक सामूहिक रूप से सभी शक्तियों का वो आ, वाहक बन जाता है। दोनों में अंतर का अनुमान असंभव है। एक मनुष्य में और एक महामानव में जो डिफरेंस है, दैट इज वेरी इम्पॉसिबल। बहुत उसको अनुमान करना बड़ा कठिन है। परंतु प्रत्येक मनुष्य में महामानव बनने का बीज विद्यमान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस बीज के नाते, रहने के नाते, उसको भी महामानव बनने का रास्ता उसके लिए सामने है। मनुष्य यदि चाहे तो इस परिवर्तन में तेजी ला सकता है, पर मार्ग बहुत कठिन है और परिश्रम भी इतना अधिक है कि केवल संपूर्ण शक्ति लगाकर ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। कैजुअल नहीं कि अभी आज बैठ गए, कल पढ़ लिया, कल कुछ कर लिया, फिर कहीं और चले गए, फिर थोड़ा मन हुआ फिर चले आए, ये सब कुछ नहीं। मार्ग पर जाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मार्ग कठिन है शुरुआत में, और जब हमें लक्ष्य के प्रति हम दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं तब फिर मार्ग अपने आप आसान होता चला जाता है, क्योंकि पीछे हमारा मार्गदर्शक भी खड़ा हुआ है। तो आत्मविद्या के इस मार्ग में झूठ और पाखंड बहुत लोग मिलेंगे, का कोई स्थान नहीं है। और ये झूठ और पाखंड जो है ये इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। और दूसरी बाधा है इनसिंसियरिटी। इनसिंसियरिटी में जो निष्ठावान नहीं है, शुद्ध ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचने नहीं देती। क्या ये इनसिंसियरिटी जो है, निष्ठा का न होना, ईमानदारी न होना अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, तो ये भी दूसरी बाधा है। और ये भी कहा जाता है कि जो आज महामानव या महात्मा है, जिनकी थियोसॉफी में बहुत चर्चा होती है, वह कल हमारी तरह के मनुष्य थे। और यही इस बात का प्रमाण है कि हमारे लिए भी ये संभव है कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वे महात्मा गण मनुष्यों की पीड़ा को दूर करने में सक्षम है। पीड़ा को दूर करने के सक्षम का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो कर्म का भोग या कर्मानुसार हमें जो कष्ट और पीड़ा हमारे जीवन में आ रही है उसको वो कोई मंत्र फूंक करके दूर कर देंगे। ऐसे गुरु नहीं है वो, क्योंकि वो वास्तविकता में जो कुछ है उसका उसको बताते हैं वो, कि ये सब आपको अपने कर्म फल को खुद ही हमें भोगना होगा और अपने कर्म फल को हमें ही मिटाना होगा। मार्ग हम बताएंगे, रास्ता हम बताएंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि कल हम आप जैसे ही थे और हम ही उस रास्ते पर संसार की सारी पीड़ाओं को पार करते हुए, दुखों को, कठिनाइयों को पार करके हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमें मार्ग का ज्ञान बहुत अच्छा है। तो आप खड़े हो गए हैं, हमसे कह रहे हैं कि हमें गाइड करिए, तो हम आपका गाइडेंस करेंगे। और आपको लेकिन चलना अकेले होगा। चलना अकेले का अर्थ है कि जो पीड़ा आएगी, जीवन की कठिनाइयाँ आएंगी, प्रेरणा हम देंगे और आपको उससे पार करने की जो ताकत है, शक्ति है, ज्ञान है, वो स्वयं अपने आप बढ़ाना होगा, पाना होगा।
वे कहे जाते हैं लाइट ब्रिंगर्स, अंधकार में प्रकाश को लाने वाले हैं, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान देने वाले हैं, फैलाने वाले हैं। सो दे आर सपोज टू बी कीपर्स ऑफ द सैक्रेड लाइट ऑफ ट्रुथ। जो सत्य का प्रकाश है पवित्र, उसके वो धारक हैं। और जो पीड़ित मनुष्य है, घायल है, उनकी वो एक तरह से वो उनको सांत्वना भी देते हैं, आश्वस्त भी करते हैं। उन्होंने भीतर और बाहर के सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया है। वे कठिन से कठिन, बुरी से बुरी परिस्थितियों से परिचित हैं और उन्होंने युद्ध करके उन्हें परास्त किया है। और मानवता के घोर शत्रु जो दुष्टता है, जो पाप है, पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। वे उन सबके विश्वसनीय सहायक हैं जो सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसलिए हमने शुरू में जो मार्ग वॉइस ऑफ द साइलेंस का वो पहला पैरा पढ़ा कि हम तैयार हैं, हमने मार्ग चुन लिया है और हम आपका अब मार्गदर्शन चाहते हैं। अब हम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। ये दृढ़ निश्चय करना, डिटरमिन्ड होना मार्ग पर चलने के लिए और एक संकल्प लेना, ये एक बहुत बड़ी बात है आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए। मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करना ही हमारा प्रारब्ध है, और जिसे हमने अपने तमाम वार्ताओं में इसे महाप्रारब्ध कहा है। क्योंकि जो प्रारब्ध हमें अपने जीवन में हर जन्म में मिलते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में, वो छोटे छोटे प्रारब्ध हैं। उनका अस्तित्व सिर्फ इसलिए है कि हमने उनको क्रिएट किया है। अगर न क्रिएट करें तो उन प्रारब्ध का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये मैंडेटरी यात्रा है, ये यात्रा हमारे अपने घर की वापसी की है। इसको हमने क्रिएट नहीं किया है। ये सोल का अपना इम्प्रिगनेटेड विकास के मार्ग पर जाने के लिए वो वही है, उसी में गर्भित है, उस आत्मा में जो रियल मनुष्य में। इसीलिए यही सच्चा प्रारब्ध है, यही हमारी डेस्टिनी है और इसी को हमें सफलतापूर्वक पार करना है। सो आवर टीचर इज नियर अस, वॉचिंग अस, लुक नॉट बैक बट फॉरवर्ड। तो ये एक बात है कि जो गुरु है वो पीछे है, भले ही वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने उनसे संकल्प कर लिया है तो वो तुम आपको किसी न किसी दिन दिखाई भी पड़ जाएंगे। जब एक शिष्य तैयार हो गया तो मास्टर का आना अवश्यम भावी है, वो कभी रुक नहीं सकता है। वो तो खुद ही इस संसार में मनुष्यों के बीच में, मानवों के बीच में अपने शिष्य की तलाश में है। आपको लगता है हम गुरु की तलाश में, पर ऐसा नहीं है। वही तलाश में है कि एक ऐसा कोई शिष्य बनने लायक उन्हें मिले जो उनके कार्य में उनका हाथ बटा सके। तो अपनी करुण पुकार उन तक पहुंचाओ। करुण पुकार माने मार्ग पर जाने का। करुण पुकार इसलिए नहीं हमारी व्यथा दूर करो, हमारा जो कर्म फल आ रहा है उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं उसको हटाओ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपकी पुकार हृदय से है, पवित्र हृदय से है, मार्ग पर चलने के लिए है, आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए है। उनके कार्य में अप, अपनी छोटी मोटी सहायता, जैसे कहा जाता है कि गिलहरी ने भी उस सेत सेत को बांधने के लिए अपनी सहायता की थी। उसकी सामर्थ्य जितनी थी उतनी की थी उसने। तो ये हमारी पुकार जो है सामर्थ्य अनुसार, हमारी सामर्थ्य का हमें खुद ही नहीं पता है, फिर भी जितनी सामर्थ्य है उतनी के अनुसार हम उनके कार्य में अपना हाथ बटाना शुरू कर दे तो यही हमारी पुकार है और हम उन तक निकट पहुंच जाएंगे। सो एंटर फियरलेसली अपॉन दी अपवर्ड वे। तो आगे बढ़ने का, जैसे जो
मैडम एनी बेसेंट की पुस्तक है ना आउटर कोर्ट, तो उसमें वो दिखाती हैं कि जिसको ज्ञान का वो प्रकाश टेम्पल के भीतर से आता हुआ पहाड़ के शीर्ष से दिखाई पड़ जाता है, तो वो फिर मार्ग पर जो आसान मार्ग है उसके जाने की उस पर वो नहीं करता है, बल्कि वो कठिन मार्ग को चुनता है, जो कि वास्तव में मार्ग नहीं है और झाड़ियाँ हैं, काँटे वाले रास्तान है, मार्ग भी नहीं है, फिर भी वो उस पर चढ़ने का प्रयास करता है और संकल्प लेता है और उससे डरता नहीं है वो, क्योंकि उसे वो प्रकाश दिख गया है। तो इसलिए हमें ये जाँच करनी पड़ेगी कि गुरुदेव जब हमें स्वीकार करेंगे तो क्या करना होगा? हमें क्या है? तो हमें ये जाँचना होगा कि क्या संसारी जीवन अभी भी हमें लुभाता है? जाँचिए, छोटी-छोटी चोटी में, बड़ी-बड़ी चीज़ों में तो हो सकता है हम अपने को जाँच लें, लेकिन असंख्य चीज़ें हैं संसार की, वो हमें कहीं न कहीं हो सकता है कि हम 100 में से 99 चीज़ों से अपने को अलग कर चुके हों, अलिप्त हो गए हों और हो सकता है कि एक चीज़ कोई हो अभी भी संसार की, जो हमें लुभाती है, आकर्षित करती है और हमें उसमें लिप्त होने के लिए विवश करती है। तो जाँचना होगा, यही हमारी जाँच है कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जो हमें अभी संसार की वो लुभाती हैं। क्या स्वर्ग के सौंदर्य से धरती का प्रकाश अधिक सुंदर लगता है? स्वर्ग के सौंदर्य से, अब स्वर्ग के सौंदर्य का हमें कोई ज्ञान नहीं है, तो निश्चित है कि धरती का प्रकाश हमें अधिक सुंदर लगेगा, क्योंकि उसका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से। तो फिर क्या करें? कैसे जानें कि स्वर्ग का सौंदर्य जो है, वो हमें लुभाएगा अपेक्षाकृत किसके? धरती के प्रकाश से, धरती के सौंदर्य से, क्योंकि वो तो करोड़ों गुना उससे सुंदर है। तो इसके लिए हमें अपने ही हृदय के गह्वर में उतरना होगा, ध्यान के माध्यम से उतरना होगा और फिर उसकी ग्लिम्पसेस कभी-कभी मिलेंगी। महाकरुणा की ग्लिम्पसेस, अपार करुणा की ग्लिम्पसेस, एक ऐसा प्रकाश जो कभी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे। तभी हम तय कर पाएँगे कि स्वर्ग के सौंदर्य से क्या धरती का प्रकाश अधिक सुंदर है? तो तय करना पड़ेगा, जाँच करनी पड़ेगी। अभी कौन-सी चीज़ हमें संसार की लुभा रही है? तो गुरुदेव के साथ जाने के लिए ये सब की जाँच करनी बड़ी आवश्यक है। क्या संसार के युगल बंधन, द्वंद्व, डुअलिटी अभी भी इतने शक्तिशाली हैं कि विच्छेदन संभव नहीं है? अब ये कुछ बातें हैं जो हम इस पर एम्फेसिस डालना चाहते हैं। अब ये जो द्वंद्व है, युगल बंधन माने सुख-दुःख है, जो आकर्षण-विकर्षण है, अच्छा-बुरा है। अभी भी हमें ये तय करना पड़ता है कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है, ये व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये व्यक्ति हमें आकर्षित करता है, ये बात हमें आकर्षित किसी भी तरह से पाँचों इंद्रियाँ जो हैं, पाँचों इंद्रियों के रस को हमें समझना होगा और जानना होगा कि इनमें से कौन से ऐसे रस के क्या प्रकार हैं, जो हमें भी अभी भी बाँध कर रखना चाहते हैं। अगर ऐसा है, तो अभी समय नहीं आया है। गुरुदेव के साथ क्या कहेंगे? जाने का मैं नहीं कहूँगा, गुरुदेव के निकट आने का अभी समय नहीं आया है। तो संसार की ये भी कहा जाता है कि जब तक संसार की छोटी से छोटी कोई एक भी चीज़ हमें तृष्णा में ले जाएगी, तो हमें पुनः जन्म लेना पड़ेगा, उसे भोगने के लिए, उसे पार करने के लिए। कोई इच्छा है, कोई तृष्णा है, कुछ भी है। तो इफ सो देन आवर टाइम हैज़ नॉट येट कम। अगर ऐसा है तो अभी समय नहीं आया है। परंतु यदि संसार के सुख निरर्थक, वृथा लगने लगे और उसकी चमक-दमक फीकी लगने लगी है और किसी अस्थायी सुख की तलाश में मन लगा है, तो हमारा समय आ गया है कि हम उठें, खोजें कि सत्य क्या है। तो सत्य और असत का भेद करना
विवेक का काम है, प्रज्ञा का काम है। और इसीलिए और किसको कहते हैं कि नीचे के तर्क-वितर्क से हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें हायर प्रिंसिपल्स में जाना होगा, उसको टच करना होगा, सशरीर शरीर में रहते हुए हमें अपनी जो वैयक्तिक चेतना है, उसको उठाना पड़ेगा और हमें ढूँढना होगा कि सत्य वास्तव में क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो कहते हैं कि अराइज़ एंड सीक दैट व्हिच अलोन एंड्योर्स एंड इज़ रियल। और ये देखें कि हम अपने जीवन में बड़े साधारण तौर पर अगर आप अपने लाइफ को शुरुआती दिनों में देखें, तो पाते होंगे कि जब हम युवावस्था में थे या बाल्यावस्था में थे, तो हमारे आकर्षण या किताबें पढ़ते थे। तो युवावस्था में आके हमें कुछ किताबें ऐसी आकर्षित करती थी, हम उसको पढ़ते रहते थे। फिर वो फ्यूटाइल लगने लगी, हम आगे बढ़े। तो आज हम देखिए कि जितने लोग बैठे हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर जाने के लिए जो इच्छुक है, जो जिज्ञासा है, तीव्र जिज्ञासा है, इन कठिन से कठिन किताबों में भी हम समय डालते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसी में रुचि हमारी बनती है। और आज हम उन किताबों की ओर ज़रा भी आकर्षित नहीं होते, जो कि एक सामान्य व्यक्ति का आकर्षण का केंद्र रहता है। तो हमारे लिए ये आध्यात्मिक जगत ही बड़ा रुचिकर लगने लगता है। हमें सीक्रेट डॉक्ट्रिन रुचिकर लगने लगती है, वॉइस ऑफ द साइलेंस रुचिकर लगने लगता है। इतनी कंट्राडिक्टरी बातें उसमें लाइट ऑन द पाथ में है, वो हमें रुचिकर लगने लगती है। हम अपना सारा ध्यान सब कुछ लगा देते हैं, किसी से पूछते घूमते हैं, अपने आप को भीतर डालते हैं। तो सबसे अच्छी बात होती है कि कोई भी चीज़ जब समझ में नहीं आती, तो हमें उस जो भी तथ्य है जो समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने ध्यान के क्षेत्र में ले जाएँ उसे, क्योंकि अभी हम जब समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी जो व्यक्तित्व है, जो लोअर बॉडीज़ हैं, उनके माध्यम से हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब ध्यान के माध्यम से हम उच्च लोक तक पहुँचेंगे और जो हायर मनस है या बुद्धि लोक है, जब उसके परिप्रेक्ष्य में हम उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें उसके तथ्य का जानकारी होगी और वो उद्घाटित होगा हमारे सामने। तो मार्ग पर उतरने से पहले ये जाँच बड़ी आवश्यक है, आसान भी है और यही विटनेसिंग का प्रोसेस है, यही साक्षी ध्यान का प्रोसेस है कि ध्यान में बैठते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हम उनको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। ईर्ष्या आ गई है तो उसे हम अपनी कमज़ोरी मानकर छुपाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? द्वेष आ गया है किसी से तो उसे अपनी कमज़ोरी को छुपाना चाह रहे हैं या व्यक्त करना चाह रहे हैं? और जैसे ही हम इन चीज़ों को व्यक्त करते हैं तत्वों को, अपने आप के से व्यक्त करते हैं, तो चलती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और जब कभी अपनी इन कमज़ोरियों को अपने किसी विश्वसनीय साथी से व्यक्त करते हैं, अपने गुरु से व्यक्त कर देते हैं, तो ये बिल्कुल तिरोहित हो जाती हैं। ये एक ऑकल्ट का विज्ञान है, रहस्य है, इसे हमें समझना होगा। तो आगे बढ़ने के लिए हमें प्रकृति के आवश्यक नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा हम भटकते ही रहेंगे। एक जन्म में ही नहीं, अनेक जन्मों तक भटकते रहेंगे। तो जो लॉज़ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ़ है, वो भी स्पिरिचुअल लाइफ़ है, उसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। ये तो हमें प्रारंभिक बात हो गई। हमें ज्ञात होना चाहिए कि समूची प्रकृति के कण-कण में विकास की एक शक्ति अंतर्गर्भित है। विकास की एक शक्ति अंतर्गर्भित है। हम आए ही इसीलिए, जैसे ही इस सृष्टि का उद्भव हुआ, प्रकट हुई सृष्टि, तो आप सभी जानते हैं कि सृष्टि के प्रकट होते ही वो सब पुराने पहले के जो लोग थे, पहले के जो जीव थे, जो मानव, महामानव, पशु-पक्षी जो भी थे, वो फिर से प्रकट हुए और उनके साथ कुछ नए
जीव भी आए, मोनाड आए जिसको हम कहते हैं। तो क्यों आए वो? तो वो जो विकास एक उसकी प्रकृति का एक शक्ति है, वो सब अंतर्गर्भित है सभी जीवों में, छोटे-छोटे से छोटे, नन्हे से नन्हे जीव में वो शक्ति है और उसी के नाते वो आगे बढ़ते रहते हैं और यही जीव की मैंडेटरी जर्नी, अनिवार्य यात्रा है। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में आगे बढ़ते चले जाना। भले ही कई कल्प लग जाते हैं, मनवंतर, कल्प सब लगते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा होता है और इसलिए ये अंतर्गर्भित शक्ति भीतर से है। इसलिए मैडम लाउसी कहती हैं कि सारा विकास जो है, जो उद्भव है, भीतर से बाहर की ओर है, क्योंकि शक्ति भीतर है, वो बाहर निकल रही, वो प्रस्फुटित हो रही है और एक न एक दिन मनुष्य को भी इसका शासन स्वीकार करना ही पड़ता है। तब उसकी सोच, उसका एहसास, उसके क्रियाकलाप इस विश्वव्यापी शक्ति के अधीन हो जाते हैं। एक जागृत व्यक्ति इस शक्ति को पहचानता है और इस शक्ति के साथ सदैव सहयोग करता है और इसीलिए यहाँ हमने नोट भी किया है कि एट द फीट ऑफ द मास्टर में बड़ा फेमस वो एक पैरा है, वो जो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो जानते हैं, दूसरे वे जो नहीं जानते। तो जो डिवाइन प्लान है, जो विकास का प्लान है, जो उसकी अंतर्गर्भित शक्ति है जीव जीव में, तो जब एक जागृत व्यक्ति इस शक्ति को पहचानता है तो वो इस दोनों वर्गों में से कौन सा वर्ग में आ जाता है? जो डिवाइन प्लान को जानता है। इसलिए वो जो जानकार नहीं है उससे अलग हो जाता है और उस प्रकृति के शक्ति के साथ साथ उसके सहयोगी भाव से, उसके सहयोग में, कोऑपरेशन में वो चलने लगता है और इसीलिए विकास की इस धारा में मनुष्य ने अनेक जन्मों में अपने चारों ओर विचारों, कामनाओं, इच्छाओं, भावनाओं और आदर्शों के सुरक्षा कवच बना लिए थे। ये सारे हमारे सुरक्षा कवच, हम इसको तोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए इन बंधनों में हम अपने आप को स्वयं बांधे रखना चाहते हैं, सुरक्षा महसूस करते हैं। बाहर आने के लिए इसे तोड़ा जाना आवश्यक है। ये जो एग शेल होता है, अंडे का कवच होता है, वो जीव के बाहर आने के लिए उसको तोड़ा जाना ज़रूरी है। जो दाना है, बीज है, उसको बाहर करने के लिए उस पर जो छिलका चढ़ा हुआ है, चावल निकालना है तो जो धान है, उसका छिलका उतारना पड़ेगा, गेहूँ का छिलका उतारना पड़ेगा, दाल पर छिलका है उतारना पड़ेगा, तो छिलका बाहर आए, वो चीज़ बीज बाहर आएगा। लेकिन ये कवच आवश्यक भी उसकी सुरक्षा के लिए है, जब तक कि वह आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व है, वैचारिक रूप से अपरिपक्व है, जब तक उसे बोध नहीं है इस नियम का, इस ज्ञान का। कैसे? जैसे कि जो मुर्गी है, उसका अंडा है, जो जितने बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, वो अंडे को सेती हैं, उस पर बैठ करके सेती हैं या और किसी भी तरह से उसको मैच्योर करने की कोशिश करती हैं। आपने कभी किसी पक्षी को इस तरह से नहीं देखा होगा कि अंडा देते ही है उसको अपनी चोंच से तोड़ दे, कुछ नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि जो उसके अंदर रूप का निर्माण हो रहा है, वो उससे पूरा हो जाने जानती है उसे। पक्षी को पता है, क्योंकि नेचर के गाइडेंस में वो काम करती है तो उसे पता है और इसीलिए जब अंदर पूरा शरीर विकसित हो जाता है, एक मुर्गी के बच्चे का, चूजे का, तो अंदर से वो अपने चोंच से प्रहार करता है बाहर आने के लिए और तब मुर्गी को पता लगता है कि उसके अंदर जो हलचल हो रही है, वो चूजा तैयार हो चुका है संसार में आने के लिए और वो एक स्वतंत्र जीवन अब जी सकता है। तो उसे वो ऊपर से तोड़ने का प्रयास करती है और तोड़ती है। इसीलिए गुरु
जब तक हम इन अपने सुरक्षा कवचों में बंद रहते हैं, इच्छाओं, भावनाओं के, आदर्शों के, कामनाओं के, विचारों के, लोभ के, ईर्ष्या के, द्वेष के सारे कवच में बंद रहते हैं, तब तक गुरु कभी भी इस कवच को अपनी तरफ से नहीं तोड़ता। वो इंतजार करता है कि इन कवच को तोड़ने के लिए हम स्वयं कब तैयार हुए हैं और हम स्वयं कब इसे तोड़ने के प्रयास में लगे हैं। और वही वक्त होता है, वही समय होता है जब गुरु सचमुच आगे बढ़ करके आपके इस अभेद्य कवच को भी तोड़ने के लिए अपनी भी शक्ति लगा देता है। यही गुरु की वास्तविक कृपा है और अनावश्यक रूप से कभी किसी की कृपा नहीं आती। ये कृपा के लिए हमें स्वयं को तैयार करना होता। सो इंडिविजुअलिटी मस्ट डिसॉल्व, माइंड मस्ट बी ट्रांसेंडेड टू रीच द लेवल ऑफ सेल्फलेसनेस एंड आईलेसनेस। कहाँ तक है ये? लोअर माइंड की बात हो रही है। और उस माइंड के सारे कवच को तोड़ करके जो हमारा स्वार्थ है, हमें स्वार्थहीन होना है, हमें अपने इस व्यक्तित्व को डिजॉल्व करना है, अहम को डिजॉल्व करना है, अहंकार को। और ये सब डिजॉल्व करने की जो प्रक्रिया है हमें स्वयं करनी होगी। तो आध्यात्मिक जीवन का पहला नियम है सेल्फ मस्ट डाई। अब इस पर आप विशेष ध्यान देंगे कि आध्यात्मिक जीवन का जो पहला नियम है, द सेल्फ मस्ट डाई। ओनली देन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज हेस्टेंड। अभी ऊपर कहा था ना कि या तो हम अपने इस विकास की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान कर सकते हैं, तो जो फर्स्ट उसका लॉ है, जो पहली शर्त है कि व्यक्तित्व को विगलित होना पड़ेगा। केवल तभी विकास प्रक्रिया तेज गति पकड़ती है और वैश्विक नियमों का अनुशासन मनुष्य पर लागू होता है और मनुष्य अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और कामनाओं से रहित होकर या उन कामनाओं के प्रभाव में न चल करके उस डिवाइन गाइडेंस के प्रभाव में चलता है, तो उसकी गति दिशा आध्यात्मिक जगत में तेज हो जाती है। तो प्रेशर ऑफ ग्रोथ इज नेवर होली विड्रॉन, क्योंकि विकास अनंत है और उसके वैभव की कोई सीमा नहीं है। पहला ट्रुथ है, थ्री ग्रेट ट्रुथ्स में से पहला ट्रुथ है कि भले ही वो न समझ रहा हो, भले ही वो अपनी कामनाओं, इच्छाओं, अपने स्वार्थ का जीवन कई जन्मों तक जी रहा है, लेकिन जो अंतर्गर्भित शक्ति है उसकी सोल में, आत्मा में, वो अपना काम कर रही होती है। तो पहले परिपक्व करती है, पहले चूजे को तैयार करती है पूरा आने तक। इसीलिए स्वार्थ का महत्व है अपने व्यक्तित्व की बलिष्ठता, अपने व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया में हमें कई जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन कब खराब होता है स्वार्थ? स्वार्थ की खराबी तब आती है जब हम अपनी सफलता के लिए किसी दूसरे को पीड़ा देना शुरू करते हैं, तब स्वार्थ जो है इविल बन जाता है। अदरवाइज आप अपने लिए करते हैं, शुरुआत के दिनों में करते हैं, वो एक साधन है, संसाधन है, वो हमारे लिए है, प्रकृति ने हमको दिया है। इसलिए हमें ये नहीं कहना है कि ये व्यक्ति स्वार्थी है। अगर व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, तो उसका कर्तव्य है, उसे करना ही चाहिए। लेकिन हो सकता है कि अभी वो उस सार्वभौम जगत के लिए उसके अंदर वो करुणा न पैदा हुई हो, संवेदनशीलता न पैदा हुई हो। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो अंतर्गर्भित विकास की शक्ति है, ईश्वरीय योजना है, प्लान है, उसके भीतर काम नहीं कर रहा है। काम तो वो कर रहा है, क्योंकि एक वनस्पति में काम कर रहा है, एक खनिज में काम कर रहा है, उसे नहीं पता है। वनस्पति में काम कर रहा है, वनस्पति को नहीं पता है। ये मनुष्य के लेवल पर आकर के ये बात उठती है कि वो क्या कर रहा है, अपने अस्तित्व के विषय में वो जानता है, अपनी पहचान के विषय में वो जागरूक होता है। तो ये अपनी पहचान को बनाने की जो दिशा है, शुरुआती दौर में अपने को जो बलिष्ठ करने की दिशा है, ये भी स्वार्थ के अंतर्गत है। लेकिन व्यक्तित्व को जब तक व्यक्ति मजबूत नहीं कर देता, जब तक चूजा भीतर तैयार नहीं हो जाएगा, तब तक वो भीतर से अपनी कवच को खोलेगा भी नहीं और गुरु भी उसकी सहायता नहीं करेगा।
वो मुर्गी भी, चूजे की माँ भी उसको तोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी। आप इसको खूब अच्छी तरह से समझ लें। और ये क्यों है? क्योंकि पहला ट्रुथ है, पहला सत्य है महान सत्यों में से कि विकास जो है अनंत है और उसके वैभव की कोई सीमा नहीं है। उसकी सफलताएँ, असफलताएँ ही उसके साथी और उसके शिक्षक बन जाते हैं। उसकी अपनी गलतियाँ, कमियाँ उन सबको सिखाती है। इसलिए आत्मनिरीक्षण, सेल्फ वॉचफुलनेस माने सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्म-विश्लेषण उसका आदर्श बनता है, उसका यंत्र बन जाता है। ये उसकी निजी उपलब्धि के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि वो अपने स्वार्थ को आत्मा में विलय करके संसार का कल्याण कर सके। थियोसॉफी में बार-बार आप इन चीज़ों को देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव पहला यही है विश्व बंधुत्व का। तो विश्व बंधुत्व इंटेलेक्चुअल नहीं कि खाली हम शब्दों में बोलते रहें। हमने कर दिया और हम भाषण देते हैं और हम लेक्चर करते हैं, वार्ता करते हैं, तर्क करते हैं कि ये जो है विश्व बंधुत्व संसार को आगे ले जाने के लिए, शांति स्थापना के लिए। लेकिन जब अपनी बारी आती है, तो विश्व बंधुत्व जो है क्योंकि हमारे हृदय में नहीं उतरा है, हमने अपने स्व को आत्मा से मर्ज नहीं किया है, हमने अपने लोअर मनुष्य को हायर मनुष्य के साथ एक नहीं किया है, तब तक हमें ये बात उस लेवल पे नहीं समझ में आएगी। तो जो सेल्फलेसनेस है और सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, वो देखो तो पैराडॉक्स जैसा लगता है। वन इज मोटिव एंड द अदर इज एक्शन। स्वार्थ विहीनता लक्ष्य है और आत्मनिरीक्षण एक क्रिया। स्वार्थ विहीनता एक लक्ष्य है और आत्मनिरीक्षण एक क्रिया है। और आत्मनिरीक्षण के ही इस साधन पर, इस पर चढ़ करके, इस क्रिया को अपना करके हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही जैसे मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष का कारण है, ये एक दूसरी पहेली है। मन जो कि अहम का धरातल है और जो द्वैत का कारण है, ड्युअलिटी का कारण है, उसका मरना आवश्यक है। इट मस्ट डाई। अपने स्वार्थ के कारागार को तोड़कर अनेक जीवों से एकता की संभावनाओं की जो तलाश है वो हमें करनी होगी। ये मोटिव है, ये उद्देश्य है। तो अहम जो है, आपने देखा कि मन का जो वो है, नेचर है, उसको उससे हमें बाहर आना है क्योंकि द्वैत का धरातल है। जब तक ये रहेगा तो जो सेपरेटेडनेस की भावना है, बिलगाव की भावना है, वो हमारे अंदर रहेगी। तो ये शुरू में भी कहा गया कि इट मस्ट डाई। तो पहले क्या मोटिव था हमारा? स्वार्थ हमारा मोटिव था। हम उसके सारे उसके ही प्रभाव में चल रहे थे और अब ये जब हमने उसको विगलित कर दिया, उस कारागार को तोड़ दिया स्वार्थ के, तो हमारी जो एकता की संभावना है, अब देखिए कि स्वार्थ को तोड़ा तो सबसे एक हो गए, तो अब हमारे अंदर संवेदनशीलता पैदा हुई लोगों के कल्याण की। अब वो हमारा मोटिव हो गया, परमार्थ मोटिव हो गया। स्वार्थ मोटिव था, परमार्थ मोटिव हो गया। और जब परमार्थ मोटिव हो गया आगे बढ़ने का, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो विकास है वो तीव्र हो गया। तो हम मन के ही धरातल पर ऐक्य के विचार को सर्वप्रथम जानते हैं और फिर उसका अनुभव करते हैं। देखिए, ये इस सूत्र को समझना आवश्यक है क्योंकि जो कुछ भी हम समझते हैं विचारकों स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर समझते हैं। तो प्रश्न है कि जब ये मन, इसीलिए कहते हैं ना, मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। वास्तविकता दूसरी है। वास्तविकता ये है कि मन जो बंधन का कारण है, जब उसका द्वैत भाव खत्म होता है, तो ऐक्यता जो है ऊपर से आती है, ऊपर के तत्व हैं ये और हायर प्रिंसिपल के तत्व हैं। तो वो हायर प्रिंसिपल के जो तत्व हैं, वो लोअर प्रिंसिपल में उतर आते हैं, तब हम उसको अनुभव कर पाते हैं। तब वो हमारे विचारों का रूप लेते हैं। करुणा जो है हमारे विचारों के रूप में आ जाती है। करुणा जो है हमारे भावनाओं के रूप में आ जाती है। तो अब आप सोचें कि इन शरीरों का महत्व पहले व्यक्तित्व को दृढ़ करने में था
अब इन शरीरों का महत्व जब हमने अपने व्यक्तित्व को, स्वार्थ को विगलित कर लिया और इस निम्न मनुष्य को हमने उच्च मनुष्य से मर्ज कर लिया, तो हमने देखा कि वही शरीर, वही भावना शरीर, वही भौतिक शरीर और वही मनुष्य शरीर हमारे लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का साधन बन गया, चलने का वाहन बन गया। तो ये हमारा सारा काम है, करना है हमको और मन ही वो यंत्र है जिसके द्वारा हम अपनी विकास की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि यही सोचना, यही मनन करना ही हमारे लिए ध्यान करना सब संभव है और इसीलिए हम ध्यान की विधियों पर भी चलते हैं और क्योंकि ये अलग विषय है और इसीलिए हमें थोड़ा-सा चर्चा कर लेनी चाहिए और इसलिए कई बार होता है कि हम करें तो मेडिटेशन कैसे करें? तो प्रत्येक दिन जैसे कि कहा भी जाता है, एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित एकांत स्थान तथा एक निश्चित समय पर मन के उपयोग और संवर्धन, यूज़ एंड कल्चर का अभ्यास किया जाना चाहिए। बेसिक लेवल है ये। जैसे मैडम एनी बेसेंट ने कहा है ना कि उसका उपयोग करें मन का और उसको आगे भी बढ़ाएँ, वृद्धि भी करें। शरीर को शांत रखना, सुखासन में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना और ध्यान को अ, आत्मा पर केंद्रित करना, ये बड़ा कठिन काम है। आत्मा हमें मालूम नहीं क्या है और हम कैसे आत्मा पर ले जाएँ, लेकिन ये कहा जाता है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने आप को इस तरह से केंद्रित न करके जो चीज़ हमें ज्ञात है हम उस पर केंद्रित करें। हम अपने विचारों पर केंद्रित करें, हम किसी वस्तु पर केंद्रित करें, किसी शब्द पर केंद्रित करें, किसी भावना पर केंद्रित करें, जो ज्ञात है उस पर केंद्रित करें। तो जो अज्ञात है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे रास्ते हैं और सो जो एब्स्ट्रैक्ट माइंड तक पहुँचना है वो अरूप तत्व का, यानी कि हम भावनाओं से, भौतिक शरीर से भावना शरीर से मनस, लोअर मनस से हायर मनस से सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम धीरे धीरे करके अपनी इस चेतना को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। तो उच्चात्मा मनुष्य को अंतःकरण की प्रकृति के अनुरूप दिखाई पड़ती है। शरीर से बाहर केंद्रित किसी प्रकाश के रूप में इसे देख सकते हैं, जो चैतन्य है। इसीलिए जो लेडबीटर साहब ने जो पुस्तक लिखी है देवाचन, आप ये समझ लें कि वहाँ कुछ भी हायर लेवल पर, हायर मनस में कोई चीज़ रूप नहीं बनाती है, ये आपको पता होगा और इसे अरूप लोग भी कहते हैं। तो यहाँ हर वस्तु, हर उस प्रकाश के रूप में दिखती है और रंग-बिरंगे प्रकाश के रूप में दिखी है और अगर कुछ प्रकाश इसी तरह का दिखता है, तो हमें इसके घेरे को बढ़ाते जाना है और ये मानो कि दैवी चेतना, डिवाइन कॉन्शसनेस का वाहन है। तो ये प्रकाश हमें एस्ट्रल पर दिख सकता है, मेंटल पर दिख सकता है, हायर मेंटल पर दिख सकता है, पर कोई भी चीज़, कोई भी प्रकाश, किसी भी तरह का कोई भाव अंदर उठता है, वो आपका कोई स्टेशन नहीं है। हमें यहाँ रुकना ही नहीं है। ये नहीं है कि हमें एक क्षण भर का कोई सुख मिला तो हमें लगा कि हम पा गए, लक्ष्य को पा गए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आगे तक जाना है और अभ्यास की निरंतरता बनाए रखने से ये सजगता जो है हमें उच्च आत्मा पर ले जाती है। निरंतरता और सजगता, ये दूसरा तीसरा एक नियम है, लॉ है आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का। निरंतरता और सजगता, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। सजग रहे, निरंतर भी नहीं रहे, कभी सजग हो गए, कभी नहीं हो गए और निरंतर हैं, बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, पालथी मार लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी करते हैं और सजग नहीं रहते और मन हमें भटका करके लेके चला जाता है। तो इसीलिए प्रत्याहार भी ज़रूरी, तो यम नियम भी ज़रूरी, प्रत्याहार भी ज़रूरी, आसन को सिद्ध करना ज़रूरी, भौतिक शरीर को अपने कंट्रोल में लाना ज़रूरी और फिर वैचारिक लेवल पर वहाँ भी हमें नियंत्रण में ले आना वैचारों को, वो भी ज़रूरी।
तो मस्तिष्क के जो टिश्यूज हैं, जो इथरिक लेवल पर हैं, भावात्मक और मानसिक लेवल पर, इन सारे तत्वों पर, जिस पर मनुष्य का जीवन आश्रित है, ध्यान की बाधा बन जाते हैं और प्रतिदिन चेतना को इन तत्वों से परे ले जाने का अभ्यास हमें उच्च आत्मा में प्रतिष्ठित कर देता है। ये भी सूत्र है, इसको भी समझ लें। प्रतिदिन का अभ्यास यानी यही सब बाधा बनते हैं, भावनाएं। तो प्रतिदिन चेतना को इन तत्वों से परे ले जाने का, तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रत्याहार है, जब हम ध्यान में बैठते हैं और हम लक्ष्य को साधने की कोशिश करते हैं या ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, चाहे सांस के ऊपर कर रहे हो, चाहे किसी रूप पर कर रहे हो, चाहे किसी गंध पर कर रहे हो, चाहे किसी साउंड पर कर रहे हो, ध्वनि पर कर रहे हो, और करते करते जब मन हमें भटका करके कहीं दूर ले जाता है, किसी और विचारों में निमग्न कर देता है, तो इसको हमें सजग रहना है। तो इसीलिए ये अभ्यास इन विचारों से परे ले जाते हमको उच्च आत्मा में प्रतिष्ठित करता, और चेतना को बाहर ले जाने का एक मार्ग है जो सिर के ऊपरी हिस्से में एक वृत्ताकार स्थान है और जन्म के समय अति कोमल था, और जहां से आत्म चेतना शरीर में प्रविष्ट हुई थी। अब आप ध्यान देंगे, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने जन्म की जो प्रक्रिया है, चमत्कारिक प्रक्रिया, जो मिरेकल ऑफ बर्थ है, पढ़ा है हर्षल साहब का। तो और जो बच्चे पैदा होते देखा होगा कि उनके तालू में सिर के ऊपर ये कोमल कोमल होता है और उनके पैदा होने के बाद भी बहुत दिन तक रहता है। तो उन्होंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाया है उस पुस्तक में कि जब सारे शरीर तैयार हो जाते हैं, जीवात्मा ऊपर से उसका निरीक्षण निगरानी करती रहती है शरीरों के निर्माण का, और जब शरीर तैयार हो जाता है तो वो उसी के रास्ते, उसी मार्ग से वो भीतर प्रवेश करती है शरीर में। और ये 7वें महीने के, छठे 7वें महीने के आसपास होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो बच्चे प्री मेच्योर पैदा हो जाते हैं, लेकिन अगर वो 7 महीने पूरे कर चुके होते हैं तो उन्हें इनक्यूबेटर में डाल करके डॉक्टर्स जो है बचाने की कोशिश करते हैं, और बहुत से बच्चे हैं बच जाते हैं। तो इसका मतलब जीवात्मा वहां आ चुकी होती है और शरीर इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकने में सक्षम हो चुका होता है, परंतु उसके नीचे नहीं। उसके नीचे के कोई भी प्री मेच्योर डिलीवरी कभी कोई बच्चा बचता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो कहते हैं सतत अभ्यास द्वारा इस मार्ग को पुनः खोला जा सकता है। अब ये भी एक है कि यानी वो सहस्त्रार जो चक्र है वो वहां पर है। और देखिए जो निम्न मनुष्य कहाँ पर है, एक और बढ़िया बात को, जो निम्न मनुष्य वो कहाँ पर है हमारे शरीर में, और जो उच्च मनुष्य है वो कहाँ है हमारे शरीर में। तो आप देखें कि जो निम्न सबसे बड़ा है, सबसे का चक्र, ऊपर सहस्त्र है। और जब तक व्यक्ति की शक्ति बड़ा रहता है, आप देखें और सब संसार में है वो, तो वो के भीतर वो की आम वो है, जो व्यक्ति अपना काम करता रहता है, लेकिन वो शक्तियां जब ऊपर उठती हैं और जा करके अनेक चक्रों के माध्यम से जब उससे मिलती हैं, तो निम्न मनुष्य का उच्च मनुष्य से संयोग होता है। ऐसे समझ लें इस चीज को। मैं जगाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आपको जगाना भी नहीं है। आपको खाली साक्षी भाव से ध्यान करना है और अपने गुरु से अपना संपर्क बनाना है। ओपनिंग पावर इज थॉट। विचार वो शक्ति है जिसके द्वारा इसे पुनः खोला जा सकता है। इसलिए विचार की शक्ति का पावर हमें मालूम है। इसलिए दिन प्रतिदिन, दिन में कई बार, जब भी हमें टाइम हो,
आप इस बंद मार्ग को दृढ़ इच्छा और विचार शक्ति द्वारा पुनः खोल सकते हैं। और इसी के साथ-साथ उच्च आत्मा की शक्ति हमारे मन और भावनाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क में उतरती है और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। बट बिफोर दिस, परंतु इसके पहले जो जाँच की प्रक्रिया थी, जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन था, दैट इज़ अ मस्ट। उसको जानना बहुत ज़रूरी है और उस लेवल तक जानना है। उस लेवल तक जानना है कि अब इसमें कोई बुराई, इसमें कोई कमी, इसमें कोई स्वार्थ अब नहीं रह गया। तो इसका मतलब नहीं है कि उनकी शक्तियाँ तुरंत खुल जाएँगी, नहीं। अब आप निस्वार्थ हो चुके हैं, तो धीरे-धीरे करके आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रकार उच्च मन और भौतिक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जो चैनल है वो खुलता है। उच्च मन का निम्न मन के साथ संपर्क है, वो खुलता है। हायर मन का बुद्धि के साथ संपर्क है, वो खुलता है। और मनुष्य की आत्मा आत्म प्रकाशित और आत्मशासित होता है। सेल्फ इल्यूमिन एंड सेल्फ मास्टरी। ध्यान की इस विधि में कुछ विशेष विचारों का उपयोग कर सकते हैं आप। जैसे बताया गया है कि आई एम डिवाइन इटर्नल एंड इमॉर्टल, लेकिन आत्मा दिव्य है, मैं दिव्य आत्मा हूँ, वही आत्मा मैं हूँ, डिवाइन इज सेल्फ। ये बहुत सारे आपने तमाम किताबों में इस तरह पढ़े होंगे, तमाम प्रेयर इस तरह की। लेकिन ये तभी काम करेंगी जब हम अपनी स्वार्थपने को किनारे रख चुके होंगे। स्वार्थपन अगर किंचित मात्र भी बना है, तो ये इसके उल्टे परिणाम आएँगे, ये भी आप खूब अच्छी तरह से समझ लें। क्योंकि ये लिप सर्विस नहीं है, खाली लिप चैंटिंग नहीं है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हायर में जाकर के हम इसकी तरह इस चैंटिंग से ऊपर के मार्ग को खोल सकते हैं। तो सेल्फ इन मी इज़ वन विद द सेल्फ इन ऑल। इन वाक्यों को पूर्ण अनुभूति के साथ मनन किया जाना चाहिए। ये चेतना को शीर्ष पर ले जाता है। अवतरित होती जीवात्मा के पार वो चिंगारी है, डिवाइन स्पार्क। वो एक ऐसा केंद्र है जहाँ से सब कुछ उद्गमित होता है, निकलता है। दैट इज द सोर्स। And this monad is an incarnation of the omnipotent will of spirit of the fire from which the universe is built. आप समझ लें कि वही मोनाड आपका शासक है। वही मोनाड अगर कहते हैं शासक है तो द्वैत भाव आ रहा है। अगर हम कहें कि वही मोनाड हम हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस अवस्था में मोनाडिक एसेंस से जो हायर सेल्फ है, उच्च आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से भावना और भावना से मौन से बौद्धिक शरीर तक हमारी ऊपर से नीचे तक की यात्रा होती है चेतना की। साधक का रोम रोम दैवी चेतना से भरकर शांति अनुभव करता है। देयर इज पीस दैट पासेथ अंडरस्टैंडिंग, समझ से परे शांति। और मित्रों, भाई और बहनों, ये अच्छी तरह से समझ लें कि ध्यान का लक्ष्य सुख नहीं है, बल्कि आप इससे ऊपर पहुंचेंगे तो सुख और आनंद यह हायर मेंटल के एस्पेक्ट्स हैं, उसकी तत्व हैं, उसकी प्रकृति है, स्वभाव है। उसके ऊपर फिर आनंद है, महाआनंद है, बुद्धि का क्षेत्र है वो। और फिर उसके ऊपर परम शांति है। और जब आप आत्मिक लोक पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर पूरी शांति है। और ऐसी शांति, क्योंकि आत्मा का जो क्षेत्र है दैट इज नॉट कन्फाइंड टू दिस सोलर सिस्टम ओनली। बुद्धि और आत्मा का जो क्षेत्र है वो हमारे सौर मंडलों से परे अनेक 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 सौर मंडलों का भी कॉमन तत्व है। सो विचार और व्यवहार अर्थात कथनी और करनी में साम्यता बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा साधक विचलित और व्यग्र होकर अपराध की दुनिया में चला जाता है। खूब अच्छी तरह से समझ लें। तो विचार एक किसान की तरह है जो एडेप्ट जो महत्त्व के बीज को पकाता है। ये एक यंत्र भी है जिसे प्रयोग में लाया जाता है। मन बंध तथा मोक्ष का कारक है।
मन अहम का आसन है, इसलिए द्वैत या विभाजन द्वंद्व का कारक है। द्वंद्वा, नॉट द्वंद्व, संघर्ष नहीं, द्वंद्वा, डुअलिटी। इट मस्ट डाई, इसे मरना होगा। दूसरी ओर यह ऐक्य की शक्ति का भी स्रोत है, जिसे प्रथमतः पहचाना जानना है इसी लेवल पर, और फिर अपने अनुभव पर ले आना है, यानी फिर इसे एस्ट्रल बॉडी में भी ले आना है, और फिर एस्ट्रल बॉडी से इस भौतिक शरीर में ले आना है। इसीलिए इसका विकास जरूरी है। और ये कुछ नियम थे, कुछ कायदे थे, मैंने आपके सामने रखे, और मैं अपनी वार्ता को यहीं समाप्त करता हूँ, और आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो भी कुछ भी पूछना है, शेयर करना है, आप बहुत ही सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक चर्चा कर सकते हैं, आनंद से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। कोई हमारे मित्र कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर अपना को अनम्यूट कर लीजिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ 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 जी बोलिए। बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। वो गुण आप में है कि आप बहुत अच्छे से समझा पाते हैं अपनी बात को। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छी हाँ, तरह से, हाँ तो बिल्कुल साफ है। आपकी 3 बातों ने बहुत टच किया, जिसमें पहली बात जो आपने कही थी कि साधक ये निश्चय तो कर लेता है कि इस मार्ग पे चलना है, पर उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए। उसकी जो इनसिंसियरिटी है वो बहुत बाधक बनती है, जो हम लोग अक्सर फेस करते हैं कि हाँ चलना है, ऐसा सोचते तो हैं, पर जितनी सिंसियरिटी की जरूरत है वो नहीं आ पाती। तो आपके आज के व्याख्यान से लगा कि नहीं, उस सिंसियरिटी को डेवलप करना है अपने में। दूसरी चीज जो आपने कही कि चूजे वाला जो उदाहरण आपने लिया कि वो तैयार होता है और फिर वो स्वयं उस शेल को तोड़ करके बाहर संसार में आता है, तो हम लोगों को भी उसी तरह से जो शेल हमने बना रखे हैं, कई बहुत ढेर सारे शेल बना रखे हैं, चाहे वो आकर्षण के हो, विकर्षण के हो, उनको तोड़ना स्वयं ही होगा। हाँ, कोई और आके तोड़ देगा इस आशा में न बैठे रहे, ये बात भी आपकी समझ में आती है। और तीसरी बात जो आपने ध्यान की बातें कही कि ध्यान करना है निश्चित समय पर, निश्चित अवधि पर, किसी चीज को फोकस करने की बात भी जो आपने कही, तो जानते तो रहते ही हैं, पर इसको कहना चाहिए ना कि इसको रिवाइव कर दिया आपने, रिफ्रेश किया और बहुत अच्छी तरीके से किया। और फिर कुछ संकल्प भी लेते हैं आपके व्याख्यान के बाद कि हाँ अब आगे से ये करना है। तो बहुत अच्छा लगा सुन करके, और शायद जरूरत भी थी इस वक्त आपके इस तरह के व्याख्यान की बहुत ज्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, शतशः धन्यवाद आपको कि आपने इतनी अच्छी तरह से चीजों को सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी। कोई और मित्र कुछ बोलना चाहेंगे? सर प्रणाम। हाँ नवीन जी नमस्कार। और सर बताइए। प्रणाम बंधु हाँ सबको। आपका मार्गदर्शन ही पथ है, वो तो आपके उससे विदित है। लेकिन ये मेरा एक क्वेश्चन है कि विचार शून्य स्थिति में पहुंचने के बाद, तो वो जो आपने अभी इसमें बताया भी थे कलर का, तो वहां तक आने के बाद वो फिर वो अचानक जो ध्यान मेडिटेशन में होता है कलरिंग का, तो जो क्रमानुसार होता है, तो उसका डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो कैसे होगा? जो कलर अपने इसमें हैं और वो उसमें आते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंस होता है, वो क्या है?
नवीन जी, असल में ये बड़ा मुश्किल होता है कि इसको हम शब्दों में बोल सकें, क्योंकि आप हर लेवल पर उसको महसूस करते हैं। अब जब आप एस्ट्रल पर कोई कलर अगर अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आँखें तो आपकी बंद हैं, लेकिन इंद्रियों पर हमारा आश्रित होने का सबसे बड़ा ये भी एक दिक्कत होती है, बाधा बन जाती है कि हमारी आँखें सब जगह हैं। वो जिसको दिव्य चक्षु कृष्ण ने कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, तभी विराट चीज़ को देख पाओगे। तो उनका कहने का अर्थ है कि ये इंद्रियां तो सिर्फ लौकिक जगत को ही देख सकती हैं, अगर रूप को देख सकती हैं तो इसके परे जो कुछ भी अदृश्य है, क्या हम उसको देख सकते हैं? तो देख सकते हैं, तो हमें लगता है बिना आंखों के कैसे देखेंगे? नहीं, वो एस्ट्रल पर भी हम देख सकते हैं, मेंटल पर भी देख सकते हैं। और इसीलिए ये देखिए, विचार शून्य होना, ये एक लोअर लेवल पर एक बहुत वो है, क्योंकि विचार पैदा कहाँ से हो रहे हैं? स्रोत क्या है विचारों का? विचारों का स्रोत हायर मेंटल पर बीज रूप में है, और विचार जब रूप ले रहे हैं तो वो लोअर माइंड में ले रहे हैं। तो अगर आप अपने ध्यान की स्थिति में गहरे चले जाएं और हायर मेंटल पर चले जाएं, या वो हायर मेंटल की चेतना में समाहित हो जाए, या बुद्धिक चेतना में चले जाएं, तो विचार का अस्तित्व वहाँ कहाँ है? तो क्योंकि वहाँ विचार जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो उसी तरह से प्रकाश का भी है, गंध भी है। और आपको बता दें कि जो एस्ट्रल की गंध है, बड़ी विलक्षण होती है। अब आपको उसको जब खुद अनुभव करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में क्या है। आपको एक थोड़ा-सा हिंट दे दें, कभी आपको अगर संभव हो, तो होता क्या है कि जब एस्ट्रल की गंध आप उसमें अनुभूति पर आ जाती है, तो लौकिक जगत की कोई भी गंध हो या दुर्गंध हो या सुगंध हो, वो सब पर हावी हो जाती है। फिर आप संसार में किसी और गंध का एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि वो एस्ट्रल की गंध आपके साथ चलेगी। और वो इतनी मोहक होती है, इतनी इस तरह की होती है कि आप कैसे उसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या बताएँगे क्या चीज़ है? और एस्ट्रल प्रकाश भी अगर आप देख रहे हैं ध्यान के क्षेत्र में, तो इस प्रकाश से तो वो बहुत विलक्षण है। उसका कलर ही एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और जब आप मानसिक लेवल पर जाएँगे तो लेडबीटर साहब ने एक तुलना की है, और हो सकता है आप अपने उस पर जाएँ मोबाइल पर, और उससे कहें कि जो पोलर लाइट होती है, जो नॉर्थ पोल की लाइट होती है, उस पर टिक करें और सर्च मारें, तो आप देखेंगे कि एक बड़ा विलक्षण आभा बिखरी पड़ी होती है। जब आप पोलर लाइट पर या पोल पर जाते हैं, कभी यात्रा करते हैं तो देखते हैं। तो वो उसको तुलना कर रहे हैं। लेकिन क्या तुलना करके हम वास्तव में उस जगह पहुँच पा रहे हैं? लेकिन अब देखिए कि पोलर लाइट का हमें कोई आभास है ही नहीं, कोई ज्ञान है ही नहीं। लेकिन कम से कम गूगल पर जिसने कभी फ़ोटोग्राफ ली होगी, डाला होगा, तो आप देख कर के दंग रह जाएँगे कि क्या ऐसा भी प्रकाश होता है क्या? इतना सुंदर, इतना विलक्षण। और वो कह रहे हैं इसका हज़ारों गुना ज़्यादा, करोड़ों गुना ज़्यादा वो देवलोक का प्रकाश है। तो अब ये सब चीज़ें अनुभूति का विषय है। हम कुछ नहीं कह सकते शब्दों में कि क्या चीज़ आपके सामने प्रकट होगी, पर कुछ भी ये बीच के सारे हमारे स्टेशन हैं, बीच के हमारे चेतनाएँ हैं, जो हमें प्रकाश रूप में भी देखती हैं। और आप समझिए चेतना ही है, उसका स्वरूप गंध का है, उसका स्वरूप प्रकाश का है, उसका स्वरूप ध्वनि का है। चेतना के अलावा तो कुछ है ही नहीं संसार में। तो आप देखें नीचे जो मूर्त रूप लेती है, सब कुछ उस अदृश्य चेतना का ही रूप है, एक तरह से देखें तो। उसी के सारे पहलू हैं। तो ये है थोड़ा-सा, और ये अनुभूति का विषय है। जब आप उतरेंगे, गहरे ध्यान में जाएँगे, तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट सबके साथ चल देता है। कभी किसी को क्षण भर के लिए होता है, किसी को ज़्यादा देर के लिए होता है, पर हम लोग सब संसार में रहते हैं। परिवार के कर्तव्यों का पालन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उतनी निरंतरता, उतनी सजगता हमारे साथ नहीं हो सकती, पर हमारा प्रयास होना चाहिए। और इसीलिए आपको एक बात बताएँ, ऐसा भी कहा गया है थियोसॉफ़ी में, ब्रह्म विद्या के साहित्य में, कि अंतिम दिनों में जब सारे जन्म हमारे समाप्त हो जाते हैं, तो हमें संन्यास लेना ही पड़ता है। क्योंकि हमारे क्षय हो जाते हैं जब बंधन और हमारे संबंधों के, तो हमको जन्म जो मिलता है,
फिर वो बंधनों को निपटाने का नहीं होता है, क्योंकि आप तो बंधन सब निपटा आए हैं। अब आप बेसिकली अपने लिए सारा काम करते हैं, वहाँ 100% निरंता, 100% सजगता, 100% सब कुछ होता है, जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाता है। बट लेट अस वेट फॉर टाइम टू कम। हम लोग काम करते चलें, इंतज़ार करते रहें, प्रतीक्षा करते रहें गुरु की। धन्यवाद नवीन जी, हमने प्रयास किया, आप समझ सकते हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, वो वही सजगता चाहिए वहाँ। जी जी, धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बहुत-बहुत। बहुत बहुत सुंदर आपने रिवाइव करवा दिया सारे प्लेजेस और सब कुछ। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है जहाँ हम पहुँच गए थे, जहाँ तक कर लिया था, अभी एक कुछ रिवर्स आ गया है। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, ये आप ये इससे घबराने की कोई बात नहीं है। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आपको बता दें, जब जो पहली दीक्षा मिलती है, तो उसको पता नहीं होता व्यक्ति को, उसको प प प फर्स्ट इनिशिएशन में, क्योंकि वो अज्ञात रूप से सोते ऐसे ही मिल जाती है। वो दे देते हैं जब भी उनका वो आता है, टर्न आता है। लेकिन क्या होता है कि उसका एहसास उसे थोड़े दिनों तक रहता है। उसको लगता है कि हम काफ़ी मतलब एक तरह से नाप-तौल तो देखिए भाई, मनुष्य का स्वभाव है, करता ही रहता है। और उसको अच्छा भी लगता है कि हम यहाँ थे, तो हम इस मार्ग पर आए, चलो यहाँ हम इस चीज़ को समझने लगे। आज हम गीता को समझने लगे, आज हम उपनिषद को समझने लगे, या कोई हमको पीछे से समझाने लगा, और हम समझते समय हमको लगा कि हम कुछ दिनों तक तो ऐसा सोचते रहे, ऐसा करते रहे, और फिर पता लगा कि एकदम से जैसे किसी ने हमको पटक दिया और सांसारिक बंधनों में, उलझनों में, सब चीज़ों में आकर के फँस गए। ठीक? अब हमारा काम करने का क्या तरीका है? काम करने का तरीका ये हो गया कि उस पहले इनिशिएशन से जो गुरु ने अपनी चेतना से आपको कनेक्ट किया, तो उसका प्रभाव आपके भीतर आ गया है। और अब उन सांसारिक बंधनों को, सांसारिक पीड़ा को, सांसारिक दुखों को आप उस अलग आई हुई शक्ति के साथ आप वो करेंगे, तो आएगी वो, क्योंकि सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। तो इसीलिए ये कोई चिंता का विषय नहीं है। ये एक ग्राफ है जो चलता है, उतरता है। और ये भी कहा जाता है कि कभी-कभी गुरुदेव जिसको समझते हैं कि व्यक्ति इस रास्ते पर चल पड़ता है, तो उसके जो संचित कर्म होते हैं, जो प्रारब्ध में नहीं लाया है वो उस जीवन में, लेकिन गुरु को ये विशेषाधिकार होता है कि वो थोड़े से देख लिया कि हाँ, मैडम को ये थोड़ा-सा शक्ति आ गई है कि वो और कर्म के बंधनों को झेल सकती हैं, काट सकती है, तो थोड़ा-सा और निकाल कर के दे दिया कि 2-4 जन्म और बच जाएँगे, इसी जन्म में पूरे हो जाएँगे। तो ये गुरु कृपा है, ये आप देखिए। इसको लोग समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि अरे हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे, और ये गुरु और फिर ये क्या दे दिया उन्होंने, और हम तो वो हो गए, परेशान हो गए, तंग हो गए। कुछ लोग भाग खड़े होते, चले जाते। ये गुरु कृपा है। उसने दे दिया कि भैया ये 2 जन्म में ये प्रारब्ध करते, इसको और ले लो, थोड़ा-सा और निपटा दो। तो ये बड़ी सुंदर चीज़ें हैं। अगर ये सब हम लोगों के ध्यान में बने, तो हँसते-हँसते चलने वाली बात हो जाती है। और अगर हमें प्रकाश दिखा है ना, तो कंटकों से भी, अगर हम पत्थरों से भी हम लहूलुहान होते हुए उस प्रकाश की धुन में जा रहे हैं, तो हमें क्या उस भौतिक शरीर पर आए हुए दर्द का, तकलीफ का कोई एहसास होगा क्या? कभी नहीं होगा। ये सुंदर सी बात होती है, जो हमारी अंतरात्मा में, अंतःकरण में भीतर चलती रहती है, जो हमारे बाहर आए हुए लौकिक दुखों को बिल्कुल कुछ नहीं, वो मतलब महत्व ही नहीं देते उसको। उसको लगता है कि इस आनंद में हम हैं, इस शरीर के दुःख में क्या रखा हुआ है। तो वो दर्द से, पीड़ा से अपने को एक तरह से अलग ही करके इग्नोर करता चलता है। तो इसमें कोई ख़ास नहीं है, ये जीवन में होता रहता है, और इसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसे हमें अलग करके नहीं देखना है कि ये वो भी हमारे जीवन का यात्रा का एक, वो भी एक निर्धारित वो है, पड़ाव। पड़ाव।
थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार गुप्ता जी। और भाई साहब कैसे, ठीक हैं? हाँ ठीक है, थोड़ा स्वास्थ्य 19 चल रहा है, लेकिन तो अभी यहीं पर हैं दिल्ली में? अभी दिल्ली में ही। अच्छा जी। अभी चलिए पीछे आइए गए फिर हुए थे कभी, स्विट्जरलैंड। आपकी बार वहाँ का प्रोग्राम का हम लोगों ने ले लिया है टाइम, भुआली वाला, आइए सब लोग। अच्छा, इधर हुए तो आएंगे, देखिए हाँ, प्रयास जून में करते ले हैं। लिया है, जून पहले सप्ताह में हाँ, ले लिया। क्योंकि हम लोग शायद फरवरी मार्च तक है प्लान जाने का अच्छा, सिडनी, ठीक है क्योंकि अभी हम स्विट्जरलैंड गए हुए थे। जी। दिसंबर में साउथ पोल जाने का प्लान था, वो थोड़ा फिजल आउट हो गया। अभी देखते हैं क्या होगा, क्योंकि चलिए ठीक है। पहले कन्वेंशन में आने का प्लान किया था, हाँ फिर बीच में ये साउथ पोल का हो गया, तो वो थोड़ा फिजल आउट हो गया। तो चलिए, फिर देखते हैं इसी अब क्या बहाने होगा। में अब मिलना जुलना होगा। हाँ अवश्य, अच्छी अच्छी बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सब ज्ञान मिलता है सबसे आप लोगों की मिलके। शुभकामना है, ज्ञान। नहीं नहीं, और बहुगुना जी बैठे हैं क्या? बहुगुना जी, अनिल जी नमस्कार नमस्कार। पांडे, राजीव जी नमस्कार। आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही, बहुगुना जी। हम ये एक अनिल बहुगुणा जी नहीं, अनिल बरुआ जी। अच्छा, अनिल बरुआ जी हैं। अच्छा, बहुगुना जी का तो 2-3 बार हमारा बस वही फोन वोन से संपर्क हुआ, कभी सामने सामने हुए नहीं है। इसमें हम हाँ, वो आए नहीं है आज मीटिंग में। अच्छा, अभी चलिए ठीक अभी है, किसी बहाने किसी से भी मुलाकात होगी। चलिए फिर। एक प्रश्न है, वो रिगार्डिंग आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार आवाज बहुत धीमी आ रही राजीव जी। अनिल अनिल बरुआ जी, आपका जो वॉइस है वो बहुत लो वॉल्यूम है। अच्छा 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 अच्छा। हमारा क्वेश्चन है, आत्म साक्षात्कार का वो डेफिनेशन तो क्या है? आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। बरुआ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है वॉइस। चलिए राजीव जी फिर सॉरी सॉरी, आई हैव टू एडजस्ट समथिंग। समापन करिए। कोई नहीं, बरुआ जी आप बता दीजिएगा। हम लोग मीटिंग क्लोज करते हैं, पांडे जी जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं शंकर लॉज की तरफ से पांडे जी का। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लेक्चर था। अब मीटिंग क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइट वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with everyone. बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग अब क्लोज। सभी लोगों को